कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसराइली बमबारी से शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ कहते हैं फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तान की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसले के पायदार हल और मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मईशत की बहाली के लिए हुकूमत की मुआवनत जारी रखने का आज़म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफे का फैसला। इसराइल ने खजा को खंडर बना दिया। हंसते बसते मकान कब्रें बन गए। वालिदैन मलबे तले दबे बच्चों की तलाश में 11 रोज़ा बमबारी से शोदा की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 1500 बच्चे भी शामिल। 30,000 मकान मलबे का ढेर। इसराइल ने हमास की क़यादत के अहल खाना को निशाना बनाना शुरू कर दिया। गजा के इलाके बैतुल रिजवान में इस्माइल हानिया के आबाई घर पर बमबारी। अहल खाना, पोते पोतियाँ, भाई और उनके बेटे समेत 14 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइल की लबनानी सरहद पर भी इश्तियाल अंगेजी। हिजबुल्लाह से सजी झड़पें। लबनानी तंजीम ने सऊदी फौज की गाड़ियों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। गजा में फौरी जंगबंदी मुमकिन ना हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी करारदाद मुस्तरद। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान खुलकर इसराइल की हिमायत में सामने आ गए। सिहोनी रियासत की बर्बरियत को हौसला मिल गया। रफा क्रॉसिंग पर भी गोलाबारी। गजा की सूरत हाल नजरअंदाज करना नामुमकिन। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसराइल और अमेरिका को खबरदार कर दिया। आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई कहते हैं सऊदी हुकूमत के जराइम जारी रहे तो मुसलमानों और मुजाहमती कुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। गजा की आग सबको जलाकर राख कर देगी। अमरीकी सदर मजलूमों के जख्मों पर नमक छिड़कने तल अवीव पहुँच गए। इसराइल से यकजहती का इजहार। फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढाने के लिए 2000 अमरीकी फ़ौजी भेजने का फैसला। रफा बॉर्डर से इमदादी सामान की गजा तरसील मुमकिन बनाने की दरख्वास्त। रूसी सदर की बीजिंग आमद। अहम फैसले मुतवक्के। वो काम जो मुस्लिम ममालिक ना कर सके कोलंबिया ने कर दिया। साली सफीर की मुल्क बदरी। हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता करने का इशारा। OIC इजलास कल होगा। जलील अब्बास जिलानी भी शिरकत करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर सियासी किरदार अदा करे। आलमी बरादरी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत और बैतुल मक़दस को दारुल हुकूमत तस्लीम करे। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। मुश्तरका अलामिया में कहा गया कि इसराइली जारिहत रुकवाई जाए। गजा में इमदादी सामान की फरहमी यकीनी बनाई जाए। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में बड़ी रैली की तैयारी। मुत्तहदा ने तमाम जमातों के कारकुनान को अपने अपने पार्टी परचमों के साथ आने की दावत दे दी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 20 अक्टूबर को नर्सरी पर स्टेज बना देंगे। किसी प्रोडक्ट का बाइकआउट करना है तो सारी पार्टियां करें। जिंदगी भर सरकार की खिदमत करने वालों पर वार की तैयारियां। वजीर आज़म ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में एक से एक इंतखाब करना होगा। फैमिली पेंशन भी 10 साल तक देने का फैसला। इतलाक के लिए काबीना की मंजूरी दरकार। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर। 50,000 की नफसियाती हद अबूर करने के बाद 49,531 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा का दर 277 रुपए 3 पैसे हो गई। डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का मस्बत असर। अवाम और एक्सपोर्टर्स ने एक्सचेंज कंपनियों को डॉलर बेचने शुरू कर दिए। अक्टूबर के 17 दिन में रिकॉर्ड 220 मिलियन डॉलर जमा करा दिए गए। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान की तस्दीक। कहते हैं इंटरबैंक में डॉलर 250 रुपये हो जाएगा। जब तक पेट्रोल 150 रुपये नहीं होगा तब तक किराया कम नहीं होगा। मेंटेनेंस भी महंगा है। पेट्रोल बढ़ता है तो फ़ौरन किराया बढ़ा देते हैं ये लोग। जब पेट्रोल कम होता है तो किराया कम नहीं होते हैं। कराची में रिक्शे वाले अड़ गए। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद किराए कम करने से इनकार। जगह जगह तू मैं अवाम ने सूबाई हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का काबीना अरकान के साथ कोच में फैसलाबाद तक सफ़र। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें। मोहसिन नकवी के हुक्म पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5 से 10% कम कर दिए। फैसलाबाद का किराया था पहले 850, अब उन्होंने कर दिया 800 कर दिया। 10 से 5% जो है कम हो गया किराया। सवारियों के लिए मुश्किल जो थी वो आसान हो गई है। गुजरांवाला का भी किराया कम हो गया है, मुल्तान का भी, पिंडी का भी। यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को बड़ी सहूलत। घी की कीमत में 23 से 38 रुपए तक की कमी। कुकिंग ऑयल 1336 रुपए लीटर सस्ता हो गया।
अडियाला जेल में साइबर केस की समाअत, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। फर्द जुर्म के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। जज के हुक्म पर अमल दरामद। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई का सेल 35 फीट से बढ़ाकर 60 फीट कर दिया। वफाक ने नए तरमीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देकर तरमीम बहाल करने की दरख्वास्त फेडरेशन नैब और चेयरमैन पीटीआई को फरीक बनाया गया। निगरां हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान के इख्तियार से तजावुज़ है। सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करने की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान भी फार्मूला लेकर आ गए। GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। 29 अक्टूबर को कोयटा और 2 नवंबर को कराची में इसराइल के खिलाफ एहतजाज होगा। नाराज रहनुमाओं का रास्ता रोकने के लिए अहम इकदाम। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी डिसिप्लिन सख्त कर दिया। मीडिया पर पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ नाकाबिले कबूल होगा। बड़े लीगियों ने इजलासों में फैसला कर लिया। हुकूमत मिली तो नून लीग क्या करेगी, मरियम नवाज ने बता दिया। कहती हैं नैब के इंतकाम का खात्मा होगा, FBR की इस्लाह करेंगे। कारोबारी अफराद को मराहत और इंडस्ट्री को गैस फराहम की जाएगी। CPEC की रफ्तार तेज़ और बरामदात बढ़ाई जाएंगी। आवाम के हर तबके को रिलीफ दिया जाएगा। चीन के साथ ताल्लुकात से ज्यादा कुछ अहम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की बीजिंग में मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू। अनवारुल हक आकड़ कहते हैं CPEC इनकलाबी मंसूबा है जो पायदार तरक्की के कौमी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। मशीनें जो जिधर से गुजर के लोग आते हैं, साहिल आते हैं, वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। कोई किसी की तलाशी का सिस्टम नहीं है। चेकिंग कराए बगैर जो दिल चाहे आए, वॉक थ्रू गेट और कैमरे खराब होने की शिकायत। कराची सिटी कोर्ट में मुनासिब इंतजामात न होने के बराबर। रोज़ाना 50,000 साइलिन, वकला और स्टाफ की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया। शिकारपुर में अनोखा ऑपरेशन। 6 रोज पहले अगवा किए गए SHO समेत 5 एहलकार बाजियाब। डाकुओं ने छीना गया असलहा भी वापस कर दिया। ना कोई डाकू जख्मी हुआ, ना किसी को गिरफ्तार किया गया। कनकोट में डाकुओं को 24 घंटे में सरेंडर करने की मोहलत। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। ईंधन न मिलने पर 24 घंटे में 20 परवाजें मनसूख। छोटे शहरों के लिए कोई जहाज उड़ान न भर सका। बैरून मुल्क से आने वाले सैकड़ों मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना। बिल भरने वाले सार्फिन को बिजली के बिला तातुल फराहमी का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट का लोड शेडिंग के खत्मे का हुक्म कानून के खिलाफ है। लाहौर में बादल फिर बरस पड़े। कई इलाकों में 97 मिलीमीटर बारिश। टकसाली चौक में करंट लगने से शहरी जाँ बहाक। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। कोयटा में भी ठंड की दस्तक। कराची वालों को बारिश का इंतजार।